नमस्कार। आइए बीजी व्यंजकों का गुणा के अंतर्गत हम द्विपद का द्विपद से गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में समझाएंगे। आइए एक प्रश्न लेते हैं। 5x धन 3y और 4x धन 5y इनका आपस में गुणा करना है। दोनों द्विपद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला वाला द्विपद और दूसरा वाला द्विपद। दूसरा वाला द्विपद को हम स्थायी रखते हैं और पहले वाले द्विपद का 5x का 4x धन 5y से गुणा करते हैं। फिर 3y का 4x धन 5y से गुणा करते हैं। देखिए इस तरह से 5x का गुना दूसरे वाला द्विपद 4x धन 5y के साथ, फिर 3y का गुना फिर दूसरे वाले द्विपद के साथ। बीच में देखिए धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 5x धन 3y के बीच में धन का चिन्ह है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरे वाला जो द्विपद है उसको हमको स्थायी रखना है। अब आपस में गुना कर दो। 5x डॉट 4x धन 5x डॉट 5y धन 3y डॉट 4x धन 3y डॉट 5y। इस तरह से आपस में गुना कर देते हैं। अब इस प्रकार से स्थिरांकों का फिर चरांकों का गुना कर देते हैं। 5 24 x और x से x वर्ग धन 5 गुणित 5 25 और एक्स वाई धन 4 तिया 12 और वाई एक्स वाई धन 5 तिया 15 और वाई इंटू वाई का वर्ग। तो इस तरह से आया। देखिए यहाँ पर सजाती राशि कौन सी है, तो 25xy धन 12xy सजाती है। तो आपस में ये धन है तो जुड़ जाएंगे। तो 20x वर्ग धन 37xy धन 15y का वर्ग। तो इस तरह से आपस में हम गुना कर सकते हैं। इसमें द्वितीय पद को हम स्थायी रखे हैं। इस तरह से हम आसानी से गुना कर सकते हैं। आइए एक दूसरा प्रश्न है जिससे और हम आसानी से समझ सकते हैं। 7x ऋण 6 और 15x ऋण 2 इसका आपस में हम गुना करते हैं। तो देखिए किस तरह से गुना होगा। यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो दूसरे द्विपद को हम स्थायी रखते हुए पहले द्विपद के दोनों व्यंजकों के साथ गुना करते हैं। इस तरह से 7x का गुना होगा 15x ऋण 2 के साथ। इस तरह से इसी तरह से 7x के बाद ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे और 6 का गुना 15x ऋण 2 के साथ पुनः। इस तरह से तो यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा पद जो है जो का त्यों रखते हैं। चलिए आपस में गुना कर देते हैं। 7x और 15x का गुना हो जाएगा और 7x और 2 का गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x डॉट 15x। फिर बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। फिर 7x डॉट 2। इस तरह से फिर ये अगला वाला पद है। देखिए ऋण 6 इंटू या डॉट 15x। इसके बाद ऋण 6 और ऋण 2 है तो ऋण और ऋण का गुना यहाँ पर धन हो गया। तो 6 डॉट 2 या 6 इंटू 2। यहाँ पर समझिए ऋण और ऋण का गुना धन हो गया है क्योंकि ऋण 6 है और ऋण 2 है। तो इस तरह से आपस में गुना कर दो। 15 सत्ते 105 x का वर्ग ऋण 7 दूनी 14x ऋण 15 छक्के 90x धन 6 दूनी 12। तो इस तरह से गुना हो गया। सजाती जो राशि है ऋण 14x और ऋण 90x तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक जुड़ जाएंगे। इस तरह से 105x वर्ग तो ये हो जाएगा ऋण 14 और ऋण 90 104x धन 12। तो इस तरह से हम आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। ऋण चिन्ह जब लगा रहता है तो हमको ध्यान देखना है कि कहाँ पर ऋण आएगा कहाँ पर धन आएगा। चिन्हों का गुना हमको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम आसानी से गुना कर सकते हैं। धन्यवाद।